हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्वीन ऑफ साइंसेज विद पंकज शुक्ला में। मैं पंकज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने नया सिलेबस, नई गाइडलाइंस थोड़ी जारी कर दी हैं। 22 जुलाई को ये गाइडलाइंस आई थी सिलेबस से रिगार्डिंग। उन्होंने वहाँ पे सिलेबस को एक फॉर्मेट में दे दिया है, लेकिन उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये समझ पाना कि कौन से क्वेश्चंस या कौन सी चीज़ हमें नहीं पढ़नी है या पढ़नी है, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है हमारे लिए। एक तरीके से ये वो वाला टास्क हो गया है जैसे रामायण में क्या होता है कि हनुमान जी को बोला जाता है संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो हनुमान जी क्या करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी कुछ नहीं समझ में आएगा, आप पूरा पढ़ डालेंगे, फिर जो एग्ज़ाम में आएगा कर डाले। अच्छी बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर भी एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप रिवीज़न करते हैं और रिवीज़न में सिलेक्टेड टॉपिक का रिवीज़न किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए पूरा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीज़न के टाइम पे जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी हैं आप उन्हीं का रिवीज़न करिए, ताकि आप अच्छी स्कोरिंग कर सकें और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो यहाँ पे हम उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो टर्म 1 से रिलेटेड थी। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। टर्म 1 से रिलेटेड थी वो, और टर्म 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप बिल्कुल उसको जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मेरे एक मिसलेनियस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो उसी मिसलेनियस में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी बड़े आराम से। आप ऊपर का थंबनेल देख करके पहचान पाएंगे कि कौन सी टर्म 1 की वीडियो है, उसमें साफ साफ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के टर्म 2 का बात कर रहे हैं। टर्म 2 की चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टर्म 2 का भी पेपर आपका 40 मार्क्स का ही होगा, और उस 40 मार्क्स के पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट्स भी मिलेंगे। तो अब यहाँ पे वो नहीं रह गया जो टर्म 1 में था, मतलब एमसीक्यू बेस्ड वाली सिचुएशन नहीं रह गई। इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल स्टडी करनी है, जितनी भी चीज़ें कही गई हैं बहुत प्रॉपर पढ़नी है। टर्म 1 में आपका एमसीक्यू टाइप था, तो इस वजह से वहाँ पे आपको एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस था। प्रूविंग क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप प्रूविंग क्वेश्चंस छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारी वैरायटी कवर करनी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें कि मैं टर्म 2 2021-22 के डिलेटेड सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। टर्म 2 का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें तो एज़ यूजुअल चैप्टर में हैं, उनको आपको पढ़नी है। एक चीज़ ऐसी है जो कि एकदम न्यू है क्लास 11th के लिए। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, बट क्लास 11th के लिए ये टॉपिक एकदम न्यू है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये टॉपिक आपका पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में से, और इस टॉपिक को डिलीट करने की वजह से थ्योरम 1, 2, 3 जो कि पेज नंबर 75 पे मिलेगी वो डिलीट कर दी गई है। एग्जाम्पल 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आपको पेज नंबर 74, 76 और 77 पे मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स आपके सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं। और एक एक्सरसाइज 3.4 है, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी गई है, जो कि पेज नंबर 78 पे है। तो आप इसको अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में फटाफट मार्क कर लीजिए। आलस बिल्कुल मत दिखाइएगा, अभी तुरंत मार्क करिएगा, क्योंकि बाद में आप इसको भूल भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिमूव हो गई हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास टर्म 2 का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़, और आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नो रिडक्शन। इट मीन्स कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए। जैसे पिछले साल आपने 9th और 10th में लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पढ़े और उनका ग्राफ वगैरह बनाया, उसी के बिहाफ पे ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर है। यहाँ पे भी आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर तो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा भी कह सकते हैं आप,
बताइए, मैथमेटिक्स में हीरोइंस भी आपकी आ रही हैं, तो आप यहाँ प्रियंका चोपड़ा जैसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इसी वजह से इसमें भी कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत माइंड आपका यूज करेगा, जिसकी वजह से कि आपको मैथमेटिक्स और अच्छी लगने लगेगी आगे चल के। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो टर्म 2 में है वो है आपका चैप्टर नंबर 11, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सर्किल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो कुछ भी इस चैप्टर में से डिलीट नहीं हुआ, क्वेश्चन तो बिल्कुल भी एक भी डिलीट नहीं हुए, सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, एक टॉपिक है पेज नंबर 238 टू 39 पे, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। ये टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा बनते भी हैं तो वो आपसे यहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे। बाकी आपको ये चैप्टर का पूरा करना है, बाकी इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। टर्म 2 का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि 2 पॉइंट्स होते थे, x, y करके एक कोऑर्डिनेट होता था। वैसे ही ये तुम्हारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स x, y, z टाइप के मिलेंगे। वही डिस्टेंस फार्मूला, वही सेक्शन फार्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था, वही सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा और उसमें आपको वही सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये काफ़ी इजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसी चैप्टर के बिहाफ पे जब क्लास 12th में आपको चैप्टर मिलेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, वो बहुत ही माइंड टेकिंग चैप्टर है, क्योंकि ये कॉपी पेन आपके सब 2 डायमेंशनल होते हैं। इनके थ्रू जो आप फिगर बनाते हैं वो भी 2 डायमेंशनल होते हैं। तो 2D में 3D को समझना ये थोड़ा सा एक आपके लिए टास्क बनेगा, और इसी वजह से बोर्ड ने इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं किया है। सब कुछ आपको पढ़ना है ताकि आप नेक्स्ट ईयर 12th में इस चैप्टर को अच्छे से हैंडल कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 अगेन। अब देखिए, चैप्टर नंबर 13 जो था हमारा, वो हम लोगों का टर्म 1 में भी था और ये टर्म 2 में भी है। लेकिन टर्म 2 में इसका जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव टॉपिक आपका टर्म 2 में है। टर्म 1 में इसका टॉपिक था लिमिट्स, और डेरिवेटिव वाले टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 13.2। तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 करनी है। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है नो रिडक्शन, मतलब कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, सब कुछ है यहाँ पे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टर्म 1 में क्योंकि आप लिमिट्स कर चुके हैं तो टर्म 2 में आप डेरिवेटिव्स वाला पोर्सन कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो आपका टर्म 2 के कोर्स में रखा गया है वो है चैप्टर नंबर 16, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, अब 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। इट्स ऑब्वियस अगले साल भी पढ़ेंगे ही 12th में। तो यहाँ पे एक टॉपिक हटाया गया है क्वेश्चन से, चैप्टर में से, दैट इज़ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव 2 इवेंट्स होते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हटा दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हटा दिए गए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं मेंशन किया है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों ही बातें वो करेगा। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को हटाना मुश्किल था। सिर्फ उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एग्जॉस्टिव की बातें पूछी गई हैं वो टॉपिक्स, वो पोर्सन्स वहाँ से हट गए हैं। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे हटी है वो है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज 395 पे ये हट गया है। और एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी टॉपिक पे है, पेज नंबर 403 पे। तो ये क्वेश्चन भी हट गया है। तो ये आपका ओवरऑल डिस्कशन था टर्म 2 के सिलेबस के रिडक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कंफ्यूज हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल से चीज़ें चाहिए, किसी भी चीज़ का PDF फॉर्म चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, मैं आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। एंड एट द लास्ट मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बेस्ट तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर करिएगा ताकि आपको फटाफट हमारी आने वाली नई वीडियोज़
मिलती रहें।